सो द क्वेश्चन इज 3 infinity लॉन्ग चार्ज थिन शीट्स। तो बेटा ये तीनों शीट हैं, आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर दिया हुआ है। द मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज एक्स सिग्मा डिवाइड बाई एफ नॉट, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो आपको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। शीट है मतलब आपको तो एक वायर दिख रहा होगा, मगर एक पेज है जो कि ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। तो भाई इधर से देखोगे तो आपको एक लाइन ही दिखाई देगी, सीधी सी बात है भैया। और शीट की खासियत क्या होती है कि शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये P पॉइंट इससे x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, इनका कोई कुछ नहीं है यहाँ पर, मैटर ही नहीं है इनका। ध्यान से देखिए भैया, अगर ये कोई शीट है ऐसे, ये मैं 3D में दिखा देता हूँ आपको। अगर ये कोई शीट है पॉजिटिव वाली है तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब ये इससे कितना ही दूर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करती। वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा आपका सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक कांस्टेंट वैल्यू है सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट, सारे कांस्टेंट है। तो ये r के ऊपर डिपेंड नहीं कर देगी, यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर है उससे कोई मतलब नहीं पड़ता यहाँ पर। तो P पॉइंट पे मुझे निकालना है। तो पॉजिटिव था तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ होगा, नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, ये तो आपको सबको पता ही है। तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, यानी इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा। और ये पॉजिटिव है, सिग्मा पॉजिटिव दिया ना, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, यानी तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ेंगे। मगर इधर की डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं भैया, -x। भाई उसको पॉजिटिव मान रहे तो इसको माइनस में मानेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट P में यहाँ ले लेता हूँ अलग से। तो भैया इस नेगेटिव वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा। सिग्मा दिया हुआ है ओनली, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा? सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से ये -2 सिग्मा है भैया, तो इसकी वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही आएगा। मगर जब सिग्मा की जगह क्या देखा आपको, 2 सिग्मा, और इधर की तरफ आया तो भैया ऐड ही होने वाला है, इसमें तो ऐड होगा ना भाई। इसकी वजह से इसको मैं मान लेता हूँ 1, तो E1 इधर की तरफ, ये 2 की वजह से E2 भी इधर की तरफ, और इसकी वजह से E3 भी इधर की तरफ। तो ऐड हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा सिग्मा की जगह हो जाएगा 2 सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि माइनस को हम डायरेक्शन के अंदर इंक्लूड कर चुके हैं, माइनस का इतना ही काम है वहाँ पर। और ये सिग्मा पॉजिटिव है भैया, तो पॉजिटिव वाला तो भैया उसको उधर भेजेगा। तो ये पॉइंट किधर है? इधर है, तो इस पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही आएगा। अगर ये पॉइंट P इधर होता तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता, मगर पॉइंट इधर है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर आएगा। तो कितना है उसमें? सिग्मा ही है, तो ये भी कितना हो जाएगा? प्लस सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तीनों जुड़ जाएंगे और ये तीनों इधर की तरफ हैं। इस डायरेक्शन को हम फिजिक्स में पॉजिटिव मानते हैं, तो ये वाली डायरेक्शन आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये टोटल एडिशन होने के बाद किस में आ जाएगा? आपका माइनस में। ठीक है, तो इनको सबको जोड़ लीजिए भैया। 2 एप्सिलॉन नॉट आपका क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये आ गया सिग्मा प्लस 2 सिग्मा प्लस सिग्मा, तो कितना हो गया ये? 4 सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो -4 सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या दिया हुआ ये आपको? x सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2 से 4 उड़ा दो, तो ये हो जाएगा -2 सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही है, इसको इससे मैच करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके? -2 आ जाएगी। अब 2 दे रखी हो या -2 दे रखी हो, वहाँ पे शायद ऑप्शन में सिर्फ आपको 2 ही दे रखी थी, तो ये माइनस माइनस को आपको लेने की जरूरत नहीं थी। मगर -2 और 2 दोनों लिखा है तो आप -2 ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि अपन को फिर डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, अभी ऑप्शन में सिर्फ 2 ही दिया था, 2 दिया था, -2 नहीं दिया है, तो आपको आंसर क्या लगाना है? 2। ठीक है।